कार्तिक माह की अमावस्या तिथि जो कि इस बार 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़ेगी। कार्तिक मास की जो अमावस्या है वो 31 अक्टूबर को दोपहर 2:40 से शुरू होगी और इसका जो समापन है वो 1 नवंबर को दोपहर 4:40 पर होगा। ऐसे में जो अमावस्या तिथि है और जो दिवाली का त्यौहार है वो रात्रि के समय होता है और रात्रि के समय दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा वो इस बार 31 तारीख को होगा। दिवाली के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ आप कुछ सरल से उपाय भी कर सकते हैं जिसको करने से आपकी अगर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं तो वो आपकी समस्या दूर होगी। दिवाली की जो अमावस्या तिथि होती है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। कार्तिक माह की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है और अमावस्या तिथि जो कि एक काल रात्रि होती है, इस समय आप कुछ टोटका कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो समस्त परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहती है, आपके घर में सुख संपदा भी हमेशा बनी रहती है। दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है। दिवाली के दिन सभी लोग बहुत ही धूमधाम से बहुत ही खुश होकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इस बार की जो दिवाली है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी गई है। दिवाली पर गुरु पुष्य योग पहले ही लग रहा है जो कि 24 तारीख को लगेगा। दिवाली का जो त्यौहार है वो 5 दिन का होता है। ऐसे में ये 5 दिन बहुत ही शुभ फलदायी माने गए हैं। दिवाली पर काफ़ी समय के बाद शनि अपनी स्वयं की राशि में है, शनि महासंयोग बना रहा है जिससे कि अगर आप छोटा सा भी अगर उपाय करेंगे तो वो बहुत जल्दी कारगर हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दिवाली का दिन है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी परेशानी आ रही है, गर्भ अगर रुकता ही नहीं है, किसी ने कोख बंधन कर रखा है, गर्भ आपका ठहरता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अगर मिसकैरेज हो जाता है या फिर इस तरीके की कई परेशानी आ रही हैं या आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपने डॉक्टर को चेकअप वगैरह सब कुछ करा लिया है, उसके बावजूद भी अगर आपकी संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, महिलाएं हैं उनको मातृत्व का सुख अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आपको कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली की रात्रि में कुछ सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, जिन महिलाओं के घर में पहले से पुत्रियां हैं वो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे में भी दिवाली का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको क्या करना है कि देखिए, अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पर हमें अपने पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अगर हम पितरों के नाम से जल चढ़ाते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, जो आप अपने घर पर ही रहकर करेंगे तो उससे आपके पितृ खुश होंगे और अगर पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपके वंश की वृद्धि होगी। बिना पितरों के आशीर्वाद के आपके घर में कभी भी सुख संपदा, कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। तो सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपको दिवाली के दिन यानी कि 31 अक्टूबर के दिन आपको दोपहर के समय अपने पितरों का तर्पण करना है। तर्पण करने की विधि उसी तरीके से है कि आप एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ा सा आप जल डाल लीजिए, गाय का दूध डाल लीजिए, जौ डाल सकते हैं, काली तिल डाल सकते हैं, थोड़ी सी अक्षत यानी साबुत चावल डालकर पितरों का घर के दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर पितरों के नाम से आप तर्पण कीजिए और ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जाप करेंगे। पितरों से वंश वृद्धि के लिए कामना करेंगे। इतना करने के बाद में आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद से ही आपको शुरू करना है। इसके लिए आपको जो आपने पितरों का तर्पण किया है, जो जल आपने पितरों के नाम से तर्पण किया है, उसको आपको किसी पात्र में एकत्रित कर लेना है और पात्र में एकत्रित करके आपको रख लेना है। इसके साथ ही
आपको कुछ विशेष चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो इस तरीके से है, आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। सारी ही चीज़ें ही होना विशेष रूप से ज़रूरी है। इसके लिए आपको लेना है 21 बतासे। बतासे जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, वो बतासे 21 बतासे आपको ले लेना है। साथ ही साथ 11 आप फूल वाली लौंग लेंगे। जो लौंग लेंगे वो फूल वाली ही होना चाहिए, खंडित लौंग नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको लेना है एक मीठा पान, और आपको लेना है जो कलावा होता है, मौली का धागा लाल कलर का, वो आपको ले लेना है। और आपको इसके लिए लेना है एक सूखा नारियल। सूखा नारियल लेना है, और साथ ही साथ आपको बनाना है कसार। कसार मतलब आपको जो पंजीरी होती है, जो आटे को भूजा जाता है और उसमें चीनी मिलाकर जो मीठी पंजीरी बनाई जाती है, वो आपको अपने घर में ही बना लेनी है। और इसके साथ ही आपको 2 दीपक आपको तैयार करने होंगे, जो आप मिट्टी के ही ले सकते हैं। एक दीपक में आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है, दूसरे दीपक में आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। इस तरीके से 2 दीपक जो लंबी बाती के होने चाहिए वो आपको बना लेना है। और ये सारी चीज़ें लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। देखिए, अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। पीपल के पेड़ की अगर आप पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ में आप कुछ विशेष चीज़ चढ़ा देते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और कार्तिक का महीना तो वैसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने की सारी तिथियां ही अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं। ऐसे में कार्तिक अमावस्या की रात्रि में, यानी कि दीपावली के दिन, आपको सूर्य अस्त के बाद में आपको जाना है पीपल के पेड़ के पास में, और ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है। ऐसे पीपल के पेड़ का चयन करिएगा जो मंदिर में हो। कोशिश यही करिएगा कि हनुमान जी का मंदिर है, अगर वहाँ पीपल का पेड़ है, या फिर कोई और मंदिर है वहाँ पीपल का पेड़ है, तो ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे आप जाएं। और सबसे पहले आप जो जल आपने पितरों को तर्पण किया था, वही जल जो आप पात्र में लेकर आए थे, वो आपको पीपल के जड़ में चढ़ा देना है। पीपल के जड़ में जब आप जल चढ़ाएंगे तो अपने पितृ से आप प्रार्थना करेंगे, पितृ देवता से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में अगर किसी भी तरीके का दोष है, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ये सारे दोष आप समाप्त करें, अपना आशीर्वाद दें, और हमारे घर में जो भी परेशानी है उसको दूर कर दें। इसके साथ ही जो 2 आप दीपक ले गए थे, वो दोनों दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। और आपको 10 बतासे, जो 21 बतासे हैं उसमें से 10 बतासे आपको पीपल की जड़ में चढ़ा देना है। एक एक बतासा चढ़ाते जाइए, और आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते जाइए। इसके साथ ही आप जो सूखा नारियल लेकर आए हैं, उस सूखे नारियल को ऊपर से थोड़ा सा, इसका जो ढक्कन है वो आप निकाल दीजिए, और जो कसाट आपने बनाया है, जो मीठी पंजीरी बनाई है, उसको आपको इसी नारियल में भर देना है, और इसका ढक्कन अच्छे तरीके से आपको बंद कर देना है। उसके हल्का सा ही ढक्कन लगाइएगा। उसके बाद में आपको इस नारियल पर जो मौली का धागा है, वो 2 से 3 बार इस पर बांध दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए इस नारियल पर बांध दीजिए। और आपको पीपल के पेड़ के पास में ही थोड़ी सी मिट्टी खोदकर इस नारियल को अच्छे से दबा देना है। जब आप इस नारियल को दबाएंगे तो अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना रखिएगा। उसके बाद में आपको जो आप मौली का धागा लेकर आए हैं, वो मौली का धागा, और जो आपके पास 11 बतासे बचे हैं, वो 11 बतासे में आप 11 जो लौंग है फूल वाली, उनको लगा दीजिए, मतलब फंसा दीजिए। और आप पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करेंगे। 11 बार परिक्रमा करते हुए मौली का धागा पीपल के पेड़ में बांधते जाइए, और एक एक बतासा आप पीपल के पेड़ में चढ़ाते जाइए। और पीपल का एक एक बतासा जब आप चढ़ाएंगे लौंग के साथ में, तो आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, और श्री हरि विष्णु जो पीपल की जड़ में साक्षात वास करते हैं, उनसे आपको वंश वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है, और विनती करनी है कि मेरे ऊपर जो भी दोष है वो समाप्त हो जाए। और परिक्रमा करने के बाद में आपको वहीं बैठकर थोड़ी देर किसी भी मंत्र का, जो लक्ष्मी माता का मंत्र आपको आता हो, उस मंत्र का आप जाप करेंगे। माँ लक्ष्मी से घर की सुख संपदा के लिए प्रार्थना करेंगे। अमावस्या के दिन और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर स्वयं अपने भक्तों की मनोकामना के लिए आती हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए आती हैं। तो आप कार्तिक मास की अमावस्या के दिन यह उपाय ज़रूर करें। इसके साथ ही जो आप मीठा पान लेकर आए हैं, और उस मीठे पान को, और जो आप सिंदूर लेकर आए हैं, वो सिंदूर को आपको पीपल की जड़ में चढ़ा देना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए।
इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस उपाय को जब आप कर लें तो आप वहाँ से घर वापस आ जाएं। घर आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इतना कार्य करने के बाद में जब आप घर आएँ तो स्नान करें, उसके बाद में माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन अर्चन करें जैसा आप दिवाली पर करते हैं। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके अलावा आप पीपल के 5 पत्तों पर जय माँ लक्ष्मी लिखकर माँ लक्ष्मी की पूजा में चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख संपदा बनी रहती है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी और जो आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, वो भी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है, क्योंकि कार्तिक का महीना विशेष माना जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।